ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि गुड नाइन्थ इवनिंग क्लास। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलीनोमियल। ठीक है, बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, क्लास के दौरान आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। जब आपसे ओपन करने के लिए बोला जाएगा तब आप ओपन करेंगे। दूसरा कि आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है, ठीक है, वो आप कहाँ पर पूछेंगे? मैसेज करके पूछेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक कर सकते हैं और पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा मैसेज का। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको क्या करना है? 3 बिंदु पर क्लिक करना है। तो लास्ट ऑप्शन बेटा एक्टिविटी का आ जाता है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से है ना रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। बेटा चैट बॉक्स में कोई भी बातें नहीं करेगा, ठीक है। और ये जिस भी बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है इस कैमरे को बंद कर लेंगे। नितिन के नाम से जो बच्चा है, बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे और क्लास पर ध्यान रखेंगे। यस ओके सर। सर। चलिए देखेंगे अभी यहाँ पर कि हमें क्या करना है। जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समीकरण को हम कैसे हल करते हैं पक्षांतरण विधि द्वारा, है ना। तो इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास समीकरण क्या होता है ना। समीकरण क्या होता है? तो कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होता है समीकरण? कोई भी बच्चा, जिस भी बच्चे को पता है कि समीकरण क्या होता है, कोई बताएगा? बराबर का निशान। बराबर का निशान। और क्या होता है बेटा? सर यस बेटा बोल। समीकरण 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ समीकरण की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे अभी सभी बच्चे। कि समीकरण में मैंने बताया था कि आपके पास चर भी आता है और अचर भी आता है। ठीक है, चर और अचर दोनों आते हैं और सक्रियाएं भी हमारे पास आती हैं, गुणा भाग प्लस माइनस ये भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास समीकरण में क्या आएगा? बराबर का चिन्ह भी आएगा। तो जैसे मैंने लिखा 2x+3 बराबर के 4, है ना। तो ये क्या होगा? समीकरण होगा। ये समीकरण होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 4x-5 बराबर 3। तो ये भी एक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर देखोगे आपके पास एक ही चर आ रहा है यहाँ पर और इसकी घात भी एक आ रहा है। तो इसको बोला जाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। तो इसको बोला जाता है क्या? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और इसी को हम हल करना देख रहे थे कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। तो अभी बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस समीकरण को हल कर रहे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, कि कैसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। और समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है? उसमें उपस्थित चर का मान निकालना। तो यहाँ पर मैंने 3 बिंदु आपको बताए थे कि समीकरण का मतलब होता है बराबर, रैखिक का मतलब होगा कि वहां पर जो घात होगी वो 1 होगी, और यहाँ पर एक चर का मतलब क्या है कि चर की जो संख्या है वो भी बेटा 1 है। चर की संख्या भी 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x 3x+2 बराबर 4x। ठीक है, 3x+2 बराबर 4x। तो यहाँ पर बताएंगे कितने चर आ रहे हैं बेटा? चर की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक सर है। चर की संख्या कितनी है? एक। एक। वेरी गुड। चर की संख्या यहाँ पर कितनी है बेटा? एक। चर की संख्या एक है। ठीक है,
चर की संख्या है 1। तो घात कितनी होगी बेटा? यहाँ पर घात की अगर बात करेंगे तो घात भी यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है एक घात वाला रैखिक समीकरण। एक घात वाला रैखिक समीकरण हम इसी को बोलते हैं, और इसी को हम देखेंगे कि समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा इक्वेशन आपको दे रहा हूँ, समीकरण दे रहा हूँ यहाँ पर कि y+3 = 10। ठीक है, जल्दी से इसका मान बताएंगे कि क्या आ रहा है इसका मान। सभी बच्चे चैट बॉक्स में मान बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। y बराबर 7। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं बेटा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया था इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हमारे पास होंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप करेंगे कि यहाँ पर चर को तो आपको एक ही साइड में रखना है ना। मैंने यहाँ पर 2 साइड आपको बताया था कि बराबर से इधर वाला जो होता है इसको LHS बोला जाता है। LHS बोला जाता है मतलब कि बायां पक्ष बोला जाता है, क्योंकि ये बाएं हाथ पर है तो इसलिए बायां पक्ष बोला जाएगा। 10 बेटा ये दाएं हाथ पर है तो इसलिए इसको दायां पक्ष बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको RHS बोला जाता है। ठीक है, तो हमने चर को तो हमने बाएं पक्ष में रखा और नंबर्स को हम दाएं पक्ष में लेकर जा रहे हैं। तो जब भी आप इधर से दाएं तरफ आएंगे, बाएं पक्ष से दाएं तरफ आएंगे, तो चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह को कैसे चेंज करते हैं कि प्लस को माइनस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बेटा माइनस, यानी कि y = 7 आ जाए। y = 7। ठीक है, तो इस तरीके से y = 7 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको समीकरण को हल करना है। दूसरे समीकरण की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 5y - 8 = 3y + 3। चलिए इसका बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है, इसमें बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर बताना है बेटा सबको। चैट बॉक्स में आंसर बताना है सबको। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चर को तो एक साइड में करना पड़ेगा, एक बाएं पक्ष में या फिर दाएं पक्ष में। ऐसे ही संख्याओं को एक तरफ करेंगे आप, या तो दाएं पक्ष में करेंगे या फिर बाएं पक्ष में करेंगे। चलिए देख लेते हैं बेटा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। काफी बच्चों ने आंसर करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर आंसर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ बेटा 5y दिया हुआ है तो 5y को तो मैंने ऐसे ही रखा। अब यहाँ दाएं पक्ष में देखो, बाएं पक्ष में तो 5y दिया हुआ है और दाएं पक्ष में दिया हुआ है, दायां पक्ष दिया हुआ है बेटा आपको, क्या दिया हुआ है दाएं पक्ष में 3y दिया हुआ है। तो इसको लेकर आएंगे बाएं पक्ष में।
बाएं पक्ष में लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 3y, है ना, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो गया। अब नंबर को लेकर जाएंगे, 8 को लेकर जाएंगे दाएं पक्ष में, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, प्लस का 3 दिया हुआ है, और जब 8 को लेकर जाएंगे तो आ जाएगा बेटा प्लस का 8, क्योंकि ये माइनस का दिया हुआ है, इधर आकर हो गया प्लस का 8। अब 5y में से 3y जाएगा तो 2y बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 8 और 3 11, 11 आ गया, 8 और 3 11 आ गया। अब देखो बेटा ये जो 2 दिया हुआ है ये y के साथ है ना, y के साथ है ना लगा हुआ, तो 2y का मतलब होता है 2y का मतलब होता है 2 गुणा y, 2y का मतलब होता है 2 गुणा y, तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 गुणा y, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब आप बाएं पक्ष से या फिर दाएं पक्ष से बाएं तरफ आते हैं या बाएं पक्ष से दाएं तरफ जाते हैं तो प्लस का तो माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और गुणा का हो जाता है बेटा भाग, और भाग का हो जाता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गुणा दिया हुआ है, गुणा का क्या हो जाएगा बेटा भाग हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 11/2 आंसर आ जाएगा, तो 11/2 आंसर आया। अभी बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया सभी बच्चों को ये? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब की बार सही आंसर आना चाहिए बेटा सबका। तो मैंने देखा यहाँ पर बेटा एक ही बार y टाइप कर देंगे तो सही रहेगा, बस ज्यादा बार नहीं करना। तो अब आ जाएंगे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x - 8 इक्वल टू x - के 12। चलिए अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में, ठीक है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर चैट बॉक्स में अपना आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से बेटा, प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। ठीक है बेटा, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। मैंने बोला था आपको कि प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में ना सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर हमारा कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी चर दिया हुआ है उनको एक साइड में लेकर जाना है। तो ये यहाँ पर 5x दिया हुआ है पहले से, और इस x को भी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, बाएं पक्ष में लेकर आ रहा हूँ। तो ये तो प्लस का दिया हुआ है, ठीक है, प्लस का x दिया हुआ है, तो इधर आकर हो जाएगा बेटा माइनस का x। अब आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, ये माइनस का 12 तो पहले से दिया है दाएं पक्ष में, माइनस के 12 तो पहले से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, 8 को लेकर जाना है इधर, और 8 को लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 8 है, इधर आकर हो जाएगा बेटा प्लस के 8, प्लस के 8 हो गया। अब ये बचा मेरे पास 4x, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 में से 8 अगर जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस के 4, ठीक है। अब क्योंकि 4x दिया हुआ है तो 4x का मतलब है 4 गुणा x, तो गुणा में है ये बेटा, गुणा में, और गुणा में है तो कहां पर जाएगा, भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ऐसे। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा क्या, 4 से 4 गया तो 4 एकम 4, तो माइनस का 1 आंसर आ रहा है।
माइनस का एक आंसर आ रहा है, ठीक है। तो किसी बच्चे का माइनस एक आंसर नहीं आ रहा था, है ना, सबका 2/3, 2/3, 2/3 आंसर आ रहा है। अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को ये? क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे सोल्व करना है? चलिए बस, यस सर है। अगर समझ में आ गया बेटा तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। तो पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या सर? बेटा ध्यान से आंसर करना है सभी बच्चों को, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान से आंसर करेंगे। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, तो वैसे ही आपको सोल्व करना है। बेटा सिंपल आपको दिया हुआ है इसमें कि चर को एक तरफ लेकर जाना है और नंबर को एक तरफ लेकर जाना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? हाँ, सभी बच्चे चर को एक तरफ लेकर जाएंगे और अचर को एक तरफ लेकर जाएंगे। सिंपल, चर को एक तरफ बाएं पक्ष में लेकर जाना है और संख्याओं को एक तरफ लेकर जाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। एक काम करेंगे बेटा, पहले सबसे पहले ना अपनी नोटबुक और पेन चेक कराएंगे। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे कि आप नोटबुक में कर भी रहे हैं या फिर ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं। बेटा अगर ऐसे आंसर लगाने जाएंगे ना तो सबका उत्तर गलत होगा, सभी का उत्तर गलत होगा अगर आप ऐसे ही देखकर आंसर लगाएंगे तो। कैमरा ऑन करेंगे बेटा सभी, दिखाएंगे बेटा कौन कौन कॉपी लेकर बैठा है, कॉपी और पेन लेकर बैठा है। सर अभी मेरी सभी देखो सर। बच्चों को कैमरा ऑन करना है और अपनी नोटबुक और पेन दिखाएंगे सभी बच्चे। देखो सर मेरी। साहिल और दीपांशु ने अपनी नोटबुक और पेन दिखा दिया है, बाकी दिखाएंगे बेटा। हर्ष ने भी दिखा दिया है, बाकी बच्चे दिखाएंगे। पारस शर्मा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है दिखाएंगे बेटा अपनी नोटबुक। विनय, दीपक, नितिन, ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। कैमरा ऑन करेंगे और नोटबुक दिखाएंगे सभी बच्चे। होंगे सर। सत्यवान, ठीक है, विनय, विपिन, ये सभी बच्चे अपनी नोटबुक को दिखाएंगे कि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं या नहीं बैठे। सर ये ना ले रहे। बेटा इसमें आपको क्वेश्चन को सोल्व भी करना है, ठीक है। सभी बच्चे नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके मेरे को क्वेश्चन दिखाएंगे आप, क्योंकि बहुत बच्चों का उत्तर गलत आया है इसमें भी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अगर आप सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं तो इतने सारे मैंने एग्जाम्पल अभी आपको कराए थे इसके क्वेश्चन के कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब आपको कोई भी डाउट नहीं आया, है ना, कोई भी डाउट नहीं आया आपको कि हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, आप वापस से बता दीजिए। अब मैंने वैसा ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया है, तो सभी बच्चों के ऑलमोस्ट आंसर है ना गलत आ रहे हैं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसको क्वेश्चन को सोल्व करने में बताइए। यहाँ सिंपल आपको बोला गया है, यहाँ पर चर दिख रहा है बेटा आपको कि चर क्या दिया हुआ है, बताइए क्या चर दिया हुआ है बेटा यहाँ पर। सर एक्स सर जेड सर। यहाँ चर जेड दिया हुआ है और दो जगह पर जेड आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब जेड को एक तरफ करेंगे आप, मैंने यहाँ पर बोला आपको जेड को एक तरफ करना है, यानी बाएं पक्ष में मैं रख रहा हूँ कि यहाँ पर दो जेड तो पहले से ही दिया हुआ है। जब इस वाले जेड को आप लेकर आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये प्लस का दिया हुआ है जेड, इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस के जेड लिख दिया मैंने। अब ये प्लस का 3 यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। अब इस 6 को आपको लेकर जाना है दाएं पक्ष में, तो जब आप लेकर जाएंगे इसको तो माइनस का 6 होगा ना। यस सर। यस सर। अब 2 जेड में से 1 जेड जाएगा तो जेड बचेगा, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आता है, तो 3 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 सर। 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा अगर है तो ये माइनस का है 6, और माइनस का 6 तो माइनस का 3 आंसर आएगा। मेरा ठीक था। तो माइनस का 3 आंसर आ रहा है सर आपका। मेरा भी सही था। सर मेरा भी ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ 3 ही बच्चों का उत्तर सही था, बाकी बच्चे का सभी बच्चों का उत्तर गलत था। तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए था, कम बच्चों का उत्तर गलत आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अभी समझ में आ गया ये कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को? बिन देखे तू यस सर। बेटा ऐसे ही अगर आप आंसर लगाए ना बिना देखे, आप बस नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठेंगे और बिना देखे आंसर लगाएंगे तो गलत ही जाएगा आपका उत्तर। तभी मैं क्लास में पहले ही बोलता हूँ आपको, आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बस आप देखकर आंसर लगा देंगे, इसमें आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को पहले सोल्व करें और उसके बाद आप आंसर करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। जितने एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उससे अलग तो मैं पूछता नहीं हूँ आपसे। चलिए, इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा डी ऑप्शन, जेड बराबर -3। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बताएंगे आप। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर कि 5y -3/2 बराबर 5/2। यहाँ पर भी आपको किसका मान निकालना है? y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर दिया हुआ है। कितने चर दिए हुए हैं बेटा? यहाँ पर एक ही चर दिया हुआ है, एक ही जगह पर चर दिया हुआ है। तो 5y को तो यहीं पर रखना है, रख दिया मैंने 5y को यहीं पर। बाकी यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर को आप लेकर जाएंगे उधर, -3/2 को लेकर जाएंगे, -3/2 को दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे। ये माइनस का दिया हुआ था, इधर आकर बेटा प्लस हो गया। क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा 5y बराबर 2, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कितना एलसीएम आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसा हर दिया हुआ है। जब भी हर सेम होता है ना, एक जैसा होता है, तो उसका एलसीएम 2 ही आ जाता है, वही आ जाता है, वही नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ऊपर वाली संख्या को मैं ऐसे ही उतार दूंगा। तो अभी आ गया 5y बराबर 8/2, 8/2। ठीक है, तो 8/2 आया, 2 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, यानी 5y बराबर आ गया 4। और अब 5y का मतलब क्या है? 5 गुना y, यानी इसको भाग करना पड़ेगा 5 से, 5 से भाग कर दिया, 4/5 आया। बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको?
यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा 3x माइनस के 11/3 माइनस 12/3 बराबर 12/3। चलिए, तो बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपको। इसको 10 कर दिया मैंने, ठीक है। 11/3 बराबर 10/3। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। सर चैट सेक्शन खोल दो। चैट सेक्शन खोल दो सर। ठीक है बेटा, अभी चैट सेक्शन आपका ओपन हो गया है, तो सभी बच्चों को चैट सेक्शन में आंसर करना है। सर 7/3 आंसर सर इसका देखो सर ये रहा। क्या हुआ बेटा? सर का 7/3 है सर, देखो ये लिख रखा सर, निकाल दिया सर। दिखाइए। देखो सर, चलिए चेक कर लेते हैं। दिखा सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो सही है ऐसे सर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही किया है। ऐसे ही आपको सोल्व करना है। जैसे 3x बराबर आ जाएगा क्या, 10/3, और यो सर का क्वेश्चन है सर। इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 11/3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 3, और ये सर 10 प्लस 11, कर दिया सर सीधा। है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 और 11 21, 21/3 आ जाएगा। 3 से इसको भाग सर करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 7 21 सर। हाँ बेटा, 1 मिनट चुप हो जाएंगे। दीपांशु, वेरी गुड, आपने सोल्व कर लिया है और आपका उत्तर भी सही है, शाबाश, है ना। लेकिन बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाना चाहिए। तो 3 7 21 आ गया। अब 3x बेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर गुणा में है ना, 3 गुणा में है, तो ये आ जाएगा x बराबर 3/7/3। गुणा में है तो बेटा इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, x बराबर 7/3 आ गया। चलिए, अभी समझ में आ गया बेटा कैसे करना है क्वेश्चन को सोल्व। यस सर। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आपको करना है। क्या दिया हुआ है, 3z प्लस के 4 बराबर 6+z, 6+z। इसका आंसर बेटा आपको करना है पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे, फिर आंसर करेंगे। पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। हो गया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर भेज करना दिया है। सर। सर सॉल्व किया और दिखाऊंगा सर आपको। चलिए, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के करे हैं, तो बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को ध्यान से आंसर करना है कि क्या आंसर आ रहा है इसका। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मेरा आंसर ठीक है। बेटा चेक कर लेंगे आप, जब मैं कराऊंगा ना तब आप चेक करेंगे कि आंसर ठीक आया है या गलत आया। बेटा अभी सिर्फ 4 से 5 बच्चों का ही उत्तर आया है, तो सारे बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 पोल बंद कर दिया बेटा मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी भी काफी बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। क्या सर इसका प्रॉब्लम सही है? आंसर भी है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप है ना वापस से क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। सर बी है। नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो पूछ लीजिए। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि आप पूछ लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक ही सर गलती ये बार बार करे जा रहे हैं। कम बच्चों का उत्तर सही आता है, ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? पहले तो आपको चर देखना है, चर दो तरफ आ रहा है यहाँ पर, उनको एक तरफ लेकर आएंगे कि यहाँ पर 3 जेड तो पहले से दिया है प्लस का, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का जेड हो जाएगा। बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम है कि किसी को कुछ भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी बच्चे को? नो सर कोई तो बेटा मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। विनय कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, लीजेंट बालक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा यहाँ तक जतिन कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आप सभी ने सी ऑप्शन लगाया है। क्या ये यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना किया है कि सबसे पहले चर वाले जो नंबर है उनको एक तरफ किया, अब जो संख्याएं दी हैं उनको एक तरफ करेंगे। 6 दिया हुआ है पहले यहाँ पर, इस 4 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 जेड में से जेड जाएगा तो 2 जेड बचेगा, 2 जेड। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। आपने यहीं पर आंसर लगा दिया, बस ये आंसर हो गया। बेटा यहाँ पर डिवाइड भी तो करना है ना आपको। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, डिवाइड करना आता है ना, कि यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी आपके पास 2 जेड आ जाएगा, 3 जेड आ जाएगा, 3 एक्स आ जाएगा, तो आपको है ना भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाग करेंगे आप, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2/2। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, तो जेड बराबर 1 आंसर आ गया। यस सर। ये सर देखो। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया आपने। तो अभी बताएंगे बेटा जिन बच्चों का ये उत्तर गलत हुआ था, जतिन है ना, जतिन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, और विनय कुमार। बेटा अपनी सर, नोटबुक सर, दिखा देंगे कि कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। सर मैंने अपने तरीके से कराया सर, ये आंसर सर जब भी सही था। ठीक है बेटा। विनय कुमार और जतिन कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, वो अपनी नोटबुक दिखा देंगे कि कहाँ पर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। अभी क्लास से लेफ्ट हो गए हैं विनय कुमार। लेफ्ट हो गया सर विनय को। विपिन कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, विपिन और जतिन। बेटा इससे पता चलेगा ना कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है बार बार, कि आपके उत्तर गलत हो रहे हैं। अगर आप दिखाएंगे सर नहीं तो शायद पता कैसे मैंने चलेगा? नोटबुक में सॉल्व नहीं किया। कर रखा सर मम। हाँ विपिन, दिखाएंगे बेटा कहाँ पर सोल्व किया आपने। सही लेते हो जा क्या सर? चलिए अभी ये चीज समझ में आ गई आपको कि कहाँ पर लास्ट में आपके पास अगर आ जाता है इस तरीके का कुछ भी, अगर आ जाता है कि 5x बराबर 7 आ जाए, तो आपको इसको, जो ये 5 दिया हुआ है x के साथ, इसको आपको भाग में लेकर जाना पड़ेगा ऐसे। 7/5 सर। 7/5। यहाँ पर 6x = 11 अगर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? x बराबर 11/6 आएगा। आपके पास अगर आ जाता है 3x बराबर 12, तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 12/3। तो Yes, जो sir. यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर डिवाइड करना है बस। काट देंगे सर। 3 चौक 12, यानी x बराबर 4 आंसर आ गया। आया है समझ में अभी Yes, sir. सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए तो ये आंसर करके बताएंगे बेटा आप। सर आ गया। Sir. मैंने लिखा 5y बराबर 5y माइनस के 16/5 बराबर, यहाँ पर लिखा 4/5। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका कि क्या आंसर आ रहा है। सर सर यस बेटा। सर का 4 बटे आपसे 5 सर 5 पूछ नहीं सर 4/5 है सर इसका। 4/5। सर एक चीज रहती है सर इसकी, 1 मिनट। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे आ आओ जाते सर हैं बेटा। बताओ अभी पहले। अभी आगे आ जाते हैं, तो देख लेंगे, चेक कर लेंगे सभी बच्चे कि कैसे सोल्व करना है। कि यहाँ पर 5y दिया हुआ है पहले से, आपको क्या करना है, इसको लेकर जाना है दाएं पक्ष में। ये 4/5 पहले से दिया हुआ है बेटा, माइक बंद रखेंगे। 4/5 पहले से दिया है, और जब आप इसको लेकर जाएंगे दाएं पक्ष में तो ये माइनस का है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 16/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा, यस सर 4/5 और 4 प्लस के 16 ऐसे ही लिख देंगे, है ना। यस सर, 5 तो 5/5 एलसीएम आया और 4 प्लस 16 ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 20/5। तो 5 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 चौक 20 आएगा, अब तो काफी। सर y यानी बटे कि 5। 5y बराबर आ गया 4। तो अब चार ये बटे 5 कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 4/5 आंसर आ। यस सर। क्लियर है बेटा सबको। यस सर यस सर। हाँ अरे जी। अगर अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। अरे यस। हाँ जी। सर ये जो 5y सर, इसको सर हम 4 आंसर आ गए सर। 5 को सर काटा सर हमने 20 पे, तो सर जो 5y सर वो 4/5 लिखेंगे हमेशा। हाँ बेटा, 4/5 ही तो लिखा है हमने। ओके सर। तो सर और ये सर जो जो ये 5 5y, वाई है सर ये कहाँ पे गया सर इसमें क्या हुआ बेटा। सर ये सर 5y जो कहाँ 5 पे गया? वाई है सर ये कहाँ पे गया सर 5 बेटा यही तो बोला मैंने, भाग हो गया भाई। यही बोला मैंने कि ये जो 5y दिख रहा है ना आपको, यस यस सर। सर इस 5y का मतलब होता है 5 गुणा y। ठीक है। यस और सर आपको बताया था कि बाएं पक्ष में से अगर हम दाएं पक्ष में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, और गुणा का भाग होता है, यस सर ओके सर, और समझ गए भाग सर। का हो जाता है गुणा। सर तो ये फोन गुणा नंबर। में दिया हुआ है ना, 5 गुणा y दिया हुआ है ना ये, तो ये गुणा में दिया हुआ है, तो जब हम दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। ये आ गया 5 में। आया समझ में आप, बताइए अभी आया है समझ में। यस सर, आ गया समझ में सर। हमें तो पहले ही समझ में आ रहा था, हमने तो सही आंसर किया मन था। में भी आते सर ये पहला तक। सर मन में भी चलिए तो आओ यहाँ तो पर सर। देखेंगे 3y बराबर पहला 6 तो दिया यहाँ हुआ पर है। बनेंगे। ठीक है, 3y बोले बोले बराबर बोले। 6। बेटा 1 मिनट माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। तो ओके यहाँ पर सर। 3y बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 3 गुणा y बराबर 6, यानी कि y बराबर 6/3। ठीक है, गुणा दो में आ होता है तो जाएगा बटे सर। में चला जाता है। तो 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर 2 आंसर आया। क्लियर है। ओके सर। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। तो y + 5/2 बराबर सर 37/2। ओके मिनट। तो जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल बेटा आ गया होगा आप सबके पास, तो पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। काफी बच्चे रह गए बेटा अभी भी, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया वेरी सर। गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सर वैसे और क्वेश्चनों से ना ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, सोल्व कर लिया। बस सर आसान है सर ये। आसान बेटा है। इसके लिए तो मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी कराए थे ना आपको, यही तो क्वेश्चन मैंने कराए थे, इससे अलग थोड़ी ना कराया था। यस सर। लाड़िया की बेबे। बेटा बोलेंगे नहीं बार बार, ठीक है क्लास में। सर इन सवालों को सोल्व करने का कोई और तरीका भी है? मुझे बेटा पता है और सर, वो सोल्व करने और तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फिर। यस सर। नहीं सर वैसे तो ये इजी है, इससे हमने सोल्व कर लिया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका नहीं कराया, मैंने यही तरीका कराया जो कि आसान तरीका। जो ये आसान है सर ये। यस सर। दूसरा तरीका भी बताना सर एक बार। दिया सर मैंने उत्तर। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। दीपंश तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी भी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर भेज दिया बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत सर, इसका है ना, इतना मतलब 2-3 एग्जाम्पल इसी तरीके के कराने के बाद भी अभी भी कुछ बच्चों के है ना आंसर गलत आ रहे हैं और ज्यादा ही बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। बेटा अब मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करा सकता यहीं पर, और इसी क्वेश्चन को आपसे पूछूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, सर मेरा तब जाकर आपके उत्तर आएंगे, डी है सर। है ना। डी है सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। लेकिन जिन बच्चों के उत्तर बार बार गलत आ रहे हैं बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको कि आपके उत्तर है ना सही नहीं आ रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कि आपके उत्तर गलत आ रहे दो हैं? पेज भी कट रहा था। आप है ना क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही आंसर लगा रहे हैं आप, है ना। अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करते हैं आप उतने ही आंसर आपको सही आते हैं, लेकिन सोल्व नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएंगे बेटा। यहाँ पर सिंपल आपको ये करना है कि इसको तो यहीं पर रखेंगे आप, 4 है ये, इसको 5/2 को उधर लेकर चले जाना है, तो ये आ जाएगा 37/2, और 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस का दिया हुआ है। अब इसके आगे अगर हम करेंगे तो मैंने इतना बताया आपको कि अगर एक जैसा है तो आपको क्या करना है, एलसीएम उसका यही आ जाएगा 2, और ऊपर वाली संख्या को आप ऐसे ही उतार देते हैं। यहां तक प्रॉब्लम किसी को कोई भी, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस उसके सर। बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 32/2, 32/2, और 2 से इस 32 को अगर हम भाग करते हैं तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इस 32 को अगर काटते हैं तो 16 आएगा।
अगर ऐसे नहीं काटना आ रहा तो ऐसे भाग कर सकते हैं कि 2 एकम 2, 1, 2 उतार लेंगे यहाँ पर, तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, तो ये आ गया बेटा, कैंसिल हो गया पूरा। तो कितना आया? 16 आया, तो 16। अब इसके बाद बताया था मैंने क्या कि यहाँ पर 2y लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है गुणा, यानी कि y बराबर इस 2 को अगर हम लेकर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, गुणा का चिन्ह भाग में बदल जाता है। तो अब ये आ जाएगा क्या, 2 2 अट्ठे 16, यानी कि y बराबर 8 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है अभी? क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, यस। चलिए बेटा, अभी सभी बच्चों का यस तो आ जाता है, लेकिन जब उत्तर करने की बारी आती है ना तो काफी बच्चों का उत्तर सही नहीं आता फिर। सर एक बार सबकी कॉपी चेक करके देखो सर। अभी सभी यस कर रहे हैं, अभी सभी बच्चों का यस आ रहा है कि सबको समझ में आ गया, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं तो तब आपके आंसर नहीं आते। प्रश्न पूछ लो सर। सर दोबारा सुन रहा हूँ। चुप हो जा, पहले चुप। बेटा बोलेंगे नहीं, मैंने बार बार मना किया हुआ है। क्लास में अगर बोलेंगे तो आपके पास रिमूव करूंगा मैं आपको, सत्यवान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। सॉरी सर। क्या प्रॉब्लम, आप क्यों बोल रहे हैं बार बार क्लास में? चलिए अभी इस क्वेश्चन को करके बताएंगे बेटा सभी। सर हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार इस क्वेश्चन को और बोलिए। क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन को? सर एक बार बोल दो, मैं तो दिखा क्या सर, स्क्रीन दिखता को नहीं सर, मैंने रीजन भी करके देख लिया। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है 5p माइनस 15/3, 15/7, ठीक है। 5p माइनस के 15/7 बराबर 6/7। 15p माइनस 5p माइनस 5p माइनस 15/7 बराबर 6/7। ओके सर। चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे और अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सर स्क्रीन में कुछ भी सर है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। सर सर मैं इसका आंसर बोल के बता दूं? सर मैं जब नहीं बेटा, चैट में आंसर करेंगे, 3/5 चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सर मेरा चैट बॉक्स चल नहीं रहा, इसलिए कह रहे हैं। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 3/5 सर 3/5 सर। 3/5। अरे चलिए अभी भी कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 3/6, है ना। जैसे दीपक बरवाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है और लेजेंड बालक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? दिखाइए, नोटबुक दिखाइए कि आपने कहाँ पर सोल्व किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहाँ पर सोल्व किया है, कहाँ पर आपकी मिस्टेक आ रही है, देखेंगे यहाँ पर क्या कैसे आपने सोल्व किया है ना। यहाँ पर सिंपल आपको 5/5p को तो यहीं पर रखना है, इस वाले नंबर को आप दाएं पक्ष में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6/7, और जब इधर आएगा ये तो प्लस का 15/7 हो जाएगा, 15/7। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है इसका, है ना। और एलसीएम क्या आएगा, 7 दिया हुआ है तो 7 ही आ जाएगा, और ऊपर वाली संख्याओं को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो अभी आ जाएगा बेटा आपका आंसर क्या, ये 5p बराबर
6 15 21, 21/7 और 7 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि 5p बराबर 3 आ गया। 5p बराबर 3 आया तो अब आगे क्या करना है, आगे आपको करना है कि 5p गुणा में है ये, तो p कहां पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3/5 आ रहा है। तो आपका पता नहीं 6 कैसे है, नीचे 6 कैसे आ रहा है, 3/6 कैसे आ रहा है बेटा आपका। काफी बच्चों ने 3/6 भी लगाया। समझ में आया बेटा अब ये कैसे करना है आपको? यस सर, यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो अभी एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे आप। अब की बार लिखा 4x माइनस के 5 बराबर 7x माइनस के 8x प्लस के 3। चलिए इसको आप सोल्व करके बताएंगे। इसको आपको सोल्व करना है अपनी नोटबुक में और x का मान बताना है। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे बेटा, प्लस माइनस का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर एक बार दोबारा बता दो। 4x माइनस 5 4x माइनस 5 बराबर 7x माइनस 8x बराबर 7x माइनस 8x और प्लस 3 सर एक हमको सर रिमूव करिए सर क्लास से। बेटा बालक, सर एक और रिमूव कर दो सर सिमम को। हो गया बेटा, ये अपना आप ही रिमूव हो गया। चलिए अभी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बोलना नहीं देनी हुआ 8/11। 5/11, काफी बच्चों ने 5/11 लिखा है। 8 सर मेरा तो 5/2 आया है। देखेंगे बेटा, अभी चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। सर समझा दो सर इसको ध्यान से। चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है चर वाले पद को एक साइड में करना है ना। तो यहां पर 4x दिया हुआ है, 7x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 7x हो जाएगा। 8x को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा, और नंबर को एक साइड लेकर जाएंगे तो 3, ये माइनस का 5 है, इधर आकर 8 हो गया। अब यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 7 में से 4 जाएगा तो 3x आ जाएगा। बड़ा कौन है बेटा, 7, और 7 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस आया। तो माइनस के 3x प्लस के 8x बराबर 11। ठीक है, अब फिर से दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक माइनस का है एक प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है। तो 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचेगा। संख्या कौन सी बड़ी है बेटा, 8, तो प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस का 5 बट बराबर 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में दिया है तो हमें कहां पर लेकर जाना है, डिवाइड में लेकर जाना है। तो ये आंसर आया। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये? सर क्या आंसर आया एक बार बताइए सर बोल के। 11/5 आंसर आ रहा है। ओके सर। ठीक है, 11/5 आ रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना हो, है ना। ओके सर। तो एक ही काम करना होता है आपको पहले, तो क्या कि आप सबसे पहले चर को एक साइड करेंगे और उसके बाद अचर को एक साइड करना। ठीक है, चलिए अगर ये चीजें क्लियर है बेटा तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा देंगे इसी टाइप का। मैंने 5y माइनस के 8y लिखा बराबर 5y माइनस के 8y और प्लस के 3 बराबर 3y माइनस के 20y।
और प्लस के 5। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा करके। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। हो गया बेटा सबका? सर 31/2 आंसर आ रहा है। चलिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो वाई वाई वाले हैं बेटा, तो सभी वाई को एक तरफ कर लेंगे। ये भी इधर आ जाएगा -3y, ये इधर आ जाएगा +20y, और ये 5 दिया हुआ है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा। अब 5y में से 8y जाएंगे बेटा, कितना आ जाएगा? -3y आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी। ये -3y और ये +20y इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो 2। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -6y हो जाएगा +20y और बराबर 2। अब 20 में से 6 जाएगा तो बेटा 14 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का आएगा, बराबर 2। अब क्योंकि 14 कहां पर है? गुणा में, गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में। तो ये आंसर आ रहा है 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि y बराबर 1/7 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी उत्तर आपके गलत आए हैं। क्या इतना समझ में आया बेटा सबको? क्या यहां तक समझ में आया है बेटा सबको? ठीक है, तो अगर यहां तक समझ में आ गया बेटा तो सभी बच्चे y टाइप करेंगे और अगला